नमस्कार साथियों, मेरा नाम यश मिश्रा है और आज हम मध्य प्रदेश के रीवा के पूर्वा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे एक योजना चल रही है मध्य प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार के एक सपोर्ट से या उनके मोटिवेशन से गौ मतलब एक जो गाय इकट्ठा घूमती हैं, गौ अभ्यारण्य, वो यहाँ पीछे एक बनाया जा रहा है। गौ लगभग यहाँ पे 6000 गाय है। तो यहाँ पे किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है और कि अब कैसे अपना खेती को कन्वर्ट कीजिए, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती या ऑर्गेनिक खेती पे आके किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की एक बहुत सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इसमें आज हम एक किसान के परिवार के यहाँ पे आए हुए हैं। तो सरकार की मोटिवेशन से सबसे अच्छा रहा कि उनके यहाँ होम स्टे का भी एक सरकार ने व्यवस्था दी है, खेती के साथ साथ में होम स्टे के लिए भी, कि उस होम स्टे से आप अतिरिक्त आय भी आप कमा सकते हैं और सरकार ने उनको मदद भी की आर्थिक रूप से उसको बनाने के लिए। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह का होम स्टे है और क्या है। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ये किसान का घर है, ये इनका घर है। तो सरकार की बहुत अच्छी योजना है ये कि किसान घर पे ही रहे, घर पे ही सारा कुछ करे और एक अच्छा एक जीवन यापन करे और अपना जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अंदर में उनका किसानों की जीवन शैली क्या है, वो लोग कैसे रहते हैं। तो जब लोग होम स्टे में आके रहते हैं तो वो ये जो देखिए, ये होम स्टे का बना हुआ है, कॉटेजेस बने हुए ये। तो उस ये देखेंगे, ये कॉटेज में बिल्कुल एकदम कुछ नयापन नहीं है उसमें। ये देखिए, ये उनका खेत भी है, खेती भी करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, धान लगाते हैं, चना उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं। तो ये देखिए, होम स्टे इन्होंने बनाया, कितना सुंदर होम स्टे दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये देखिए होम स्टे, ये कितना सुंदर है और किसी भी तरह का आधुनिक नहीं लग रहा है। फ्लोर को देखिए, गोबर से लिपा हुआ है, लकड़ी का पूरा काम है यहाँ। ये देखिए, ऊपर खप्पर लगे हुए हैं। ये देखिए, बड़ा सुंदर होम स्टे बना हुआ है। ये देखिए, बाथरूम भी बनाया हुआ है कि जो लोग आए थोड़ा उनको सुविधा मिल सके। तो ये देखिए, सरकार की कितनी अच्छी योजना है कि एक किसान जो घर पे रह के यदि वो जैविक खेती कर रहा है तो वो यहाँ जो लोग होम स्टे में आ रहे हैं, रुक रहे हैं, उनको वो बता सकता है। ये देखिए, पुराना जैसा होता है, नींबू का पेड़ लगा हुआ है, ये केले के लगे हुए हैं, ये अलग अलग प्रकार के। ये देखिए, खरगोश है। तो ये देखिए, सरसों के खेत हैं इधर। तो अभी ये देखिए कितना अच्छे में, और इसमें यदि किसान का यदि महीने का भी उसका 20,000, 10,000, 15,000, 50,000 यदि अतिरिक्त आय बन जाता है तो वो कितना आत्मनिर्भर बन जाएगा। और जो वो खेती कर रहा है, ये देखिए, उनकी एक गौशाला है, उसमें गाय है, 2 गाय है। तो इसी जीवन शैली में यदि होगा तो इससे एक फ़ायदा होगा कि हमारी खेती तो बचेगी, लेकिन हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, विरासत है, वो हम लोगों के सामने ला सकते हैं। और सबसे अच्छी योजना है कि एक इसको पर्यटन के रूप में सरकार चाह रही है कि पर्यटन के रूप में विकसित करना चाह रहे। तो हम जिन किसान के घर पे रुके हैं होम स्टे में, तो इनका किसान का परिवार है, तो मैं परिचय कराऊंगा, फिर वो लोग आपको इसकी जानकारी देंगे कि कैसा है उनका। और जैसा कि होता है कि घर में एक लीडर महिला होती हैं, तो यहाँ भी लीडरशिप महिलाओं की है। तो मैं चाहूँगा आप अपना नाम बताएं, परिचय दें, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। हमारा नाम नीतू साकेत है। नमस्कार।
हम ग्राम पुरुवा से बोल रहे हैं, रीवा जिले से। रीवा जिले जी। से। बताइए आपको क्या इसमें सरकार ने मदद किया, क्या लाभ हो रहा है, और यहाँ सरकार गौ अभयारण्य बना रही है और आप सभी लोग को जीरो बजट खेती, नेचुरल फार्मिंग और जैविक कृषि सिखा रही है सरकार। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि किसानों का भविष्य क्या होगा और आप लोग को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा डिटेल में बताइएगा, पूरा जानकारी दीजिए। आपको नहीं है तो आप बता दीजिए, जानकारी आप बता दीजिए। इसमें किसानों का मतलब आय बढ़ेगी और जैविक खेती। जैसे आपने होम स्टे किया है तो इसमें आपके मन में था कि सरकार ने आपको बताया? सरकार ने बताया कि मतलब ये योजना बताई कि ऐसे ऐसे करेंगे जी। तो पर्यटक लोग भी आएंगे गांव में, तो आपकी आय भी बढ़ेगी जी और गांव घर के मतलब पर्यटक भी बढ़ेंगे। होगा। जैसे गौ अभयारण्य बना है यहाँ पे, तो यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग के लोग आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो क्या ट्रेनिंग भी आपको दिए हैं क्या? जी 5 दिन की मिली है ना, तो ट्रेनिंग आपको हुआ है, तो इसका आपको क्या लगता है कि इस खेती को बदलने से लाभ अच्छा होगा, आपको कीमत अच्छी मिलेगी, क्या लगता है आपको? लाभ अच्छा होगा, कीमत भी अच्छी मिलेगी जी। और स्वास्थ्य के लिए भी, अपने लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें आपको क्या लगता है, किसान को आय बढ़ना चाहिए, किसान संपन्न होगा आर्थिक रूप से, क्या लगता है आपको? संपन्न होगा किसान। जैविक खेती आजकल बहुत कम ही ऐसा मिलता है कि कोई जैविक खेती करे। जी। जैसे अभी जो आप खेती कर रहे हैं उसमें बीज आप खुद का है कि खरीदते हैं? खरीद रहे हैं। और खाद आप क्या करते हैं, खरीद रहे हैं? खाद खरीद रहे हैं। और दवाई जो डलती है? वो भी दवाई डाल। लेकिन जो सरकार ने यहाँ पे, मध्य प्रदेश सरकार ने जो गौ अभयारण्य बनाया है, तो उसमें आपको जो ट्रेनिंग दिया गया है उसमें बीज आपको खुद बनाना सिखाया गया है, खाद आपको खुद बनाना सिखाया गया है, और जो दवाई जीवाणुनाशक है खुद बनाना सिखाया गया है, और ये बताया जाता है कि उसका मार्केट में जो मूल्य है वो ज़्यादा मिलता है। तो ये खेती जो सरकार आपसे कराना चाह रही, गौ अभयारण्य बनाई है उसके माध्यम से, तो वो किसानों के लिए अच्छा है कि? बहुत अच्छा किसानों के लिए। इसमें जैविक खेती का उपयोग करके रासायनिक को छोड़कर बहुत ही अच्छा लाभ जनता को लाभ किसानों मिला। को। तो आप माता जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी किसानों को और महिलाओं को? आप एक महिला हो के एक लीडरशिप कर रहे हैं, तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देंगे कि सभी ये जैविक खेती करें, अपना। तो इसमें क्या होगा, जो लोग युवा खेती छोड़ रहे हैं, जो परिवार खेती छोड़ रहे हैं, तो वो लोग इस खेती में प्रॉफिट होगा तो वो लोग आएंगे क्या? आएंगे। और परिवार संपन्न होगा जी। आर्थिक रूप से। तो ये भारत सरकार की, हमारे नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत अच्छी योजना है जो राज्यों के माध्यम से यहाँ पे लागू हो रही है। तो यदि सभी किसान इस खेती में आएगा तो हमारा देश फिर से वापस सोने की चिड़िया बन सकता है, और हमारे जो लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, खासकर जो रासायनिक घातक दवाइयाँ किसान डाल रहा है, सबसे पहले शिकार किसान ही हो रहा है, तो वो किसान खुद भी बचेगा और पूरे समाज को वो अच्छा भोजन देगा, और अच्छा भोजन देगा, अच्छी आय प्राप्त करेगा सरकार की जो योजना के माध्यम से है, तो सही में वो एक अन्नदाता बन पाएगा। क्योंकि आज किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी की खराब है? बहुत खराब। तो ये देखिए, आज हम ये पुरवा गांव में थे, इस गांव में, और ये सरकार की योजना बहुत जल्दी लागू हो जाएगी यहाँ पे और लोग करेंगे, तो ये गांव पूरे देश में एक अलग इसका नाम होगा और किसान संपन्नता की ओर बढ़ेंगे। तो आज हमने एक किसान परिवार का स्टोरी जाना, उनके इसके पीछे का, कि उनको सरकार ने किस तरह मदद किया और उनको कैसे मोटिवेशन किया। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी इस क्षेत्र के, भारतवर्ष के हर किसानों से मेरा निवेदन है कि आप इस तरह की खेती करें और आगे बढ़ें और आर्थिक रूप से संपन्न होते जाएं।